बीएससी फोर्थ ईयर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं जूम मीटिंग नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको जर्नल जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है रेडी प्रोग्राम के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि हमें राबी प्रोग्राम में क्या करना है, कैसे करना है और हमारी क्या ज़रूरत है कि कौन सा वर्क हमको मिलेगा, कहाँ जाना है, क्या आपके कैंपस के जो इंचार्ज हैं, जो केबी के इंचार्ज हैं, वो आपके लिए एक विलेज अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि आपको क्या वहाँ सीखना है, किस प्रकार से रहना है और अपने जो आपकी पर्सनालिटी है उसको आप किस प्रकार से उनके समक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, आपकी पर्सनालिटी आपके लिए ही बेनिफिट, परंतु उसमें हमारा भी एक फ़ायदा होता है, हमारी संस्था का भी फ़ायदा होता है कि हाँ, किस संस्था से ये बच्चे आए हुए हैं और इनका बिहेवियर कैसा है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग इंचार्ज होते हैं वो सारी चीज़ें रिपोर्ट बना के हमारे पास भेजते हैं कि भाई इस बच्चे का व्यवहार भी अच्छा है और इसके नंबर भी अच्छे भेजे जाएं। ठीक, तो इसलिए अब आप थर्ड ईयर क्रॉस करके फोर्थ ईयर में आ गए हैं, तो आपका एक साल का, पहले तो इसे 6 मंथ का राबे के नाम से जानते थे हम लोग कि राबे प्रोग्राम होता था, 6 मंथ का होता था। अब इसको फिफ्थ रीडिंग कमेटी ने, आईसीआर की फिफ्थ रीडिंग कमेटी ने क्या किया, इसको 1 साल का नाम दे दिया, जिसे हम रीडिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फोर्थ ईयर है, तो ये आपके ही सेशन से लागू हुआ है। तो ये आपका सेशन स्टार्ट हुआ है 2020-21, जिसमें आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और आप तो अब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, मतलब 1 साल आपका यही बचा है जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी, अपना हुनर दिखाना है कि हमने क्या सीखा है और किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। वहाँ जो केबी के इंचार्ज है वहाँ पे जाना है आपको। तो इसलिए पहले तो हमारे जो कैंपस है, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोयल साइंस, सभी प्राध्यापक आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से उसमें काम करना है। इसमें सबसे बड़ा रोल एक्सटेंशन का होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप की जाती है। तो पर्सनालिटी डेवलप की जाती है इसलिए क्योंकि आपको किसानों के मध्य ही रहना पड़ता है। देखते हैं कि एओ की वैकेंसी आती है, AA की वैकेंसी आती है, लेक्चरर की भी आती है, स्कूल लेक्चरर। तो इसलिए हमें फार्मर्स के मध्य रहना पड़ता है, फार्मर्स के मध्य रहना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि अगर हम रेडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम केबीके पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा केबीके इंचार्ज जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो आपको वन विलेज अपॉइंट करते हैं, जिसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग 10 या 15 या 20 बच्चे
उस गांव के लिए वो दे देते हैं। जब हमको विलेज को अपॉइंट किया जाता है, जब हमको विलेज का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अब करना क्या है। तो आपका मैनुअल आपको दिया जाएगा, तो उस मैनुअल में फार्मर्स की एंट्री भरनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जब हम विलेज में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का मुख्य पर्सन कौन है, उस विलेज का मुख्य पर्सन कौन है, और उस मुख्य पर्सन से हम मिलेंगे जाके। मान लीजिए उसमें जिस ग्राम को जिस विलेज को अपॉइंट किया गया है, उस ग्राम में ग्राम पंचायत हो, तो हमें सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान से मिलना होगा। ग्राम प्रधान से जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन होगा कि आपकी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में कितने लोग रहते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कितने लोग नॉन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो सारी चीज़ें हम ब्यौरा लेते हैं। आपके ग्राम पंचायत में कितना क्षेत्रफल है, आपने क्या विकास किया है, और आपने के यहाँ क्या क्या सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को मिल रही हैं, आपके द्वारा दी जा रही हैं या हमारे भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। वो सारी जानकारियां आपको कलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर एक फार्मर का विजिट करेंगे। पर्टिकुलर एक फार्मर का विजिट करेंगे वन फार्मर विजिट। तब आप उनके बारे में ही डिटेल लेंगे, उनसे पूछेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम किसी भी अननोन पर्सन के पास जाते हैं, कोई भी हो जिससे हम अपरिचित हैं, हम जानते नहीं, उस व्यक्ति से हमें किस प्रकार से पेश आना है। मान लीजिए वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोग किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही मालूम होनी चाहिए और उनकी ही भाषा में हमें उनके उत्तर लेने होंगे। लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप किसी फार्मर या किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका रेस्पेक्ट कर, उनका आदर करें। कैसे करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में लोग गुड मॉर्निंग, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो तो जानते ही हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो गुड मॉर्निंग को बहुत ही कम जानते हैं, परंतु जानने तो सभी हैं, सभी लोग जानते हैं। फिर भी हमें उनकी भाषा का ध्यान रखते हुए ऐसी भाषा का चुनाव करना है जिससे वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे ही हम किसी फार्मर या किसी ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान से मिलते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हमें उनसे नमस्कार कर और अपने बारे में बताना है कि हम इस संस्था के विद्यार्थी हैं और इस संस्था से आए हुए हैं
और इस केबी को हमने ज्वाइन किया है। इसके माध्यम से हमें आपका विलेज दिया गया है, जिसमें हम आपकी ग्राम पंचायत के कुछ किसानों का डाटा लेना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के फार्मर किस प्रकार से खेती को करते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम जब वन पर्टिकुलर फार्मर का विजिट करते हैं तो सबसे पहले उस फार्मर का नाम जानते हैं, उसके बाद उसके पिताजी का क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद कौन सा विलेज है, उस केबीके से कितनी दूरी है, जिस गांव में आप गए हैं वहाँ से डिस्ट्रिक्ट की कितनी दूरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। उस फार्मर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर या मतलब उसका ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर जो भी हो, वो आपको मेंशन करना होगा उसमें। किसी भी सदस्य का हो घर में, फार्मर के पास नहीं है तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, आपका क्या कार्य है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फार्मर है, वो सारी चीज़ें आपको, जैसे कि मैंने आपको एक फार्मर का प्रोफाइल दिया था जिसमें भरने के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको, वो किसान है तो उसके पास गाय भैंस कितनी है, किस नस्ल की है, खेती कितनी है, कौन सी फसल बो रखी है, किस वैरायटी की है, कितना उपज देती है, कहाँ से वो परचेज करते हैं, कितना, कब जुताई करते हैं, कब बुवाई करते हैं, वो सारी मेंशन चीज़ आपको करनी होगी। उसके बाद उनसे फीडबैक लेना होगा आपको कि सर आप ये बताइए कि आपको हमारी सरकार, भारत सरकार या गवर्नमेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, वो आपको किस हद तक आपके तक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए, उनसे फीडबैक हम लेते हैं, क्या होना चाहिए। उस चीज़ के लिए आप जब देखोगे, जानोगे, तो आपको ये मालूम होगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। देखो, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में हमें जाना पड़ सकता है, तो वहाँ भी हमें फार्मर के संपर्क में ही रहना पड़ता है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, तो मेहनत अगर हम तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर स्किल होती है। इसलिए आप इस रेडी प्रोग्राम को अच्छे से करें और आप कुछ सीखें, क्योंकि ये आपके लिए इसलिए 1 साल का प्रोग्राम दिया गया है, क्योंकि हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि छात्र हैं, वो 1 साल के अंदर ये सीख सकें कि हमारे किसान भाइयों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जाने, और उसके बाद वो भी ये सीखते हैं कि भाई हमको कितनी मेहनत की ज़रूरत है जिससे हम इनकी समस्याओं का सलूशन कर सकें। तो इस प्रकार से ये आपका शेड्यूल रहेगा और आप जब कभी किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, कोई भी हो, सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट देना सीखें।
अगर आप छोटे बच्चे को रेस्पेक्ट देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तभी वो बच्चा आपका सम्मान करेगा। इसलिए बच्चों, मैं आपको यही निर्देश देता हूँ, यही सलाह देता हूँ कि आप बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करें। मैं आपका रेडी इंचार्ज हूँ इस प्रोग्राम का, तो इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत ही सही तरीके से इस प्रोग्राम को करना, जिससे आपका फीडबैक हमें अच्छा मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमारे जो चेयरमैन रेडी प्रोग्राम के हैं, मिस्टर बलविंदर सर, वो आपको गाइड समय समय पे करते रहेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी आपके ग्रुप में, ठीक है। तो इसलिए आपको यह प्रोग्राम करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको विलेज में जाकर ग्राम प्रधान से पहली बार मिलना है, जहाँ पे सबसे पहले हमें उसी पर्सन से कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद उसमें ग्राम पंचायत में जितने अधिकारी हैं, कौन कौन से सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पे हमें विजिट करनी होगी कि वहाँ क्या कार्य हो रहे हैं। स्कूल्स, चिकित्सालय, डेयरी फार्म, जो भी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उस ग्राम पंचायत में हर अधिकारी का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए कि उस ग्राम पंचायत में कौन किस कार्य पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये रेडी प्रोग्राम करना है। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम दें। थैंक यू क्लास।